बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? क्या हाल है मेरी मम्मी, आंटी, बहन, भाई, बच्चे सब ठीक ठाक हैं? यहाँ जर्मनी में तो बहुत सर्दी है और सर्दी में मज़े मज़े की चीज़ें बनाने का और खाने का अपना ही एक मज़ा है। आज मैं बच्चों के लिए ना चिकन ब्रेड बना रही थी, पिज़्ज़ा स्टाइल की। तो पिज़्ज़ा तो नहीं, पिज़्ज़े की तरह तो नहीं होगी, लेकिन टेस्ट पिज़्ज़े वाला होगा, सारा कुछ उसके अंदर जाएगा। तो ये मैंने 3 पाव चिकन ले लिया था, 3 पाव था मेरे पास चिकन, बोनलेस वाला ब्रेस्ट पीस था। इसको मैंने कट लगा के इसको एक पतीली में पानी डाल के 2 ग्लास मैंने पानी डाला था, 1 ग्लास पहले डाला और 1 कप बाद में डाला। इसमें मैंने आधी टीस्पून नमक डाल दिया और ये मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया, रख दिया पकने के लिए, नमक डाल के, ताकि अच्छे तरीके से ये जो है ना चिकन हमारा गल जाए। और ये मैंने इसको ढाँप दिया। दूसरी साइड पे जो हमारी चिकन ब्रेड की जो थी ना डो, वो तैयार करनी थी। तो आपको पता, मैं हर चीज़ आपके सामने जो है ना बनाना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी क्वांटिटी में कितनी चीज़ जो है ना डालती हूँ। तो ये जो है मैंने 3 मग, जो 3 कप, ये तकरीबन मेरे पास 250 मिलीग्राम का एक है ना, तो ये 3 थे। ये 750 मिलीग्राम मेरे पास आटा था और 750 था। ये 3 मग भर के मैंने मैदे के डाल दिए, अच्छे तरीके से इसको छान लिया। इसमें एक अंडा जाएगा, अंडे को बाद में डालूंगी। नीम गर्म दूध जाएगा, दूध जितना चाहिए, गर्म मैंने 1 मग किया था, लेकिन जितना चाहिए उतना ही जाएगा। चीनी जाएगी और ऑयल जाएगा। और आपके सामने मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर 2 जो है ना टीस्पून चीनी मैंने डाल दी। और उसके बाद मैं इसके अंदर खमीर डालूंगी, हेफे खमीर। और इसको और क्या कहते हैं, एक लफ्ज़ और भी कहते हैं इंग्लिश में ना, ये है जी हेफे, जो जर्मनी में यहाँ पैकेट्स में मिलता है। और ये मैंने एक अंडा डाल दिया इसके अंदर। और ये जो मेरे पास खमीर है, ईस्ट कहते हैं, सॉरी अब नाम या जहन में है, ईस्ट जो होता है इंग्लिश में कहते हैं। ईस्ट जो है ना, मेरी एक बहन ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये जर्मनी में जो ईस्ट है वो किस तरह का होता है, मतलब यहाँ पे जो मिलता है ना। तो इस 2 किस्म का होता है। एक हेफे जो होता है वो छोटी सी टिक्की सी बनी होती है, 29 सेंट की बियो वालों की है, और 9 सेंट की दूसरी, अब तो एक्सपेंसिव ना होगी वो, लेकिन सेंटों में मिलती है। और ये जो पैकेट होता है, ये एक पैकेट में 3 होते हैं, तो ये मैं घर में ख़त्म नहीं होने देती। अब मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने रख दिया है, जब कोई अगली रेसिपी बनाऊंगी तो उसमें डालूंगी। ये देख लें कि इसकी डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इसके अंदर जनाब डाल दिया, अंडा भी डाल दिया, नमक भी डाल दी, चीनी भी डाल दी। अब मैं ऑयल नहीं मैंने डाला, अब मैं हेफे भी डाल दिए। अब मैं डालूंगी इसके अंदर नीम गर्म दूध। ये नीम गर्म दूध के साथ मैंने आटा गूंदना है। आटा थोड़ा था इसलिए मैंने इसको मशीन में नहीं डाला और ग्लव्स नहीं पहने, क्योंकि मुझे आटा गूंदते हुए मज़ा नहीं आता ग्लव्स पहन के आटे को गूंदूँ। तो हाथ अगर धोए हों तो फिर मेरे ख्याल में ग्लव्स की ज़रूरत नहीं होती। और हर औरत जो है वो साफ़ हाथों के साथ, जितनी भी लेडीज़ हमारा आटा गूंदती हैं, भाई गूंदते होंगे, तो हाथ तो धोते होंगे। तो इस तरह मैंने ये आटे को दूध में जो है ना अच्छे तरीके से कर लिया। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी। कुकिंग ऑयल डाल के इसके अंदर मैंने इसको मुक्की लगा के अच्छे तरीके से, ये देखिए सॉफ्ट डो बनी है, इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल और लगाऊंगी। 3 टेबल स्पून ऑयल कुल बिल इसके अंदर जाएगा, 3 कप आटे में, मैदे में। और ये 2-3 घूंट दूध मेरा बच गया था। और ये कलवंजी लगाऊंगी, वो बात की है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से रैप करके इसके ऊपर मोटा वाला जो है ना कपड़ा डाल के इसको मैं रख दूंगी अपने ओवन के अंदर। इससे ये फ़ायदा होगा कि 3 से 4, ये सुबह 8 बजे का टाइम था। हाँ जी, बच्चे गए हैं तो फिर मैंने कहा कि सोना क्या या क्या करना, काम तो था नहीं। मैंने कहा चलें आज बच्चों को लंच में यही मैं रेसिपी दूंगी और उनके आने से पहले पहले मैं इंशाल्लाह 2 बजे तक ये कंप्लीट कर लूँगी। फिर सफाई शफाई की, साथ मुझे भूख लगी हुई थी सख्त किस्म की, रात को रोटी नहीं खाई थी, ना चावल थे, कुछ भी नहीं खाया। तो सुबह मैंने बड़े मज़े का, बहुत ही मज़े का हेल्दी जो है ब्रेकफास्ट बनाया। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है ब्रेकफास्ट की। और ये मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी था, 1 टेबल स्पून पहले डाला, आधा बाद में डाला। काली मिर्चें डाली, शिमला मिर्च को काट के उसका एक, सब्जियां भी आपके पास होगी, चिकन भी हो गया, वो सॉरी अंडे भी हो गए आपके पास, थोड़ा सा वो हो गया, चीज़ भी हो गया, अखरोट भी हो गए, और आपके पास ब्राउन ब्रेड भी हो गए और बादाम भी हो गए, सॉरी अखरोट, और साथ सेब भी हो गए। और दूध पत्ती बनाई मैंने चाय, क्योंकि मैंने 1 ही कप पीनी है। और ये मैंने अपना बड़ा रिलैक्स होके बहुत सुकून के साथ टीवी लगा के अपना आटा गूंद लिया था।
और चिकन भी उबलने के लिए रख दिया हुआ था हल्की आंच पे, और साथ अपना ब्रेकफास्ट अंदर आई। वोन सिमर में बैठ के आराम से अपना जो है वो अपनी दोस्त का व्लॉग देखा और साथ अपना ब्रेकफास्ट किया। बड़ा मज़ा आया। ये देखे कितना हेल्दी है, सेब भी है, अखरोट भी है, अंडा भी है, सब्ज़ी भी है, इसके अंदर चीज़ भी है और ब्राउन ब्रेड भी है और दूध पत्ती चाय। चाय आप दूध पत्ती ना बनाएं लेकिन मेरे लिए दूध पत्ती चाय ज़रा ज़्यादा मुझे सुबह के टाइम अच्छी लगती है। और ये देखें साथ एक छोटा चीज़ का पीस मैंने रख ली। ये मेरा घर का पीस चीज़ नहीं, ये बाज़ार से लाई थी। तो ये देखें ज़बरदस्त सुपर डुपर किस्म का मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। अब मैंने कहा चलें, अब बज के 11:30। अब मैंने स्टफिंग शुरू कर दी इसकी बनानी। और मैं ये समझ रही थी 2 बजे आना, लेकिन बच्चे जो थे वो 1 साढ़े 12 बजे आए। 1 बजे आई, एक जो थी वो 3 बजे आई। 3 बजे वाली लेट हो गई थी। अब मैंने अपनी जो है ना रेसिपी शुरू कर दी। और सबसे पहले जो है ना मैंने ये फ्राई पैन रखा। इसमें सबसे पहले जो है मैंने डाला कुकिंग ऑयल। साथ साथ मैं बता रही थी कि मैंने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने अपना जो है ना खाना बनाया है, अपनी रेसिपी तैयार की है। ठीक है, अब मैं जो था सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कुकिंग ऑयल। इसमें आप कुकिंग ऑयल जो है वो ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैसी सा हो जाएगा। इस पे मैंने डाला तकरीबन 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तकरीबन 4 टेबल स्पून था ना, फुल भरी हुई नहीं थी, बराबर लेवल पे थी। ये लहसुन मैंने चॉप किया हुआ था, इसको कद्दूकश नहीं किया, इसको चॉप किया है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। हल्का सा ऑयल मेरा काफ़ी गर्म हो चुका था, साथ ही मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया। प्याज जो था वो एक पूरा चला गया था, मुझे पता ही नहीं चला, फिर मैंने इसको बाद में बारीक किया। अब प्याज हल्का सा सौते हुए इसके अंदर मैंने 3 किस्म की शिमला मिर्च डाल दी। शिमला मिर्च तो मेरे घर में कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, मैं फ्रीज़ भी रखी होती हैं और पैकेट फ्रेश भी पड़ी होती हैं। ये फ्रेश थी। और ये देखें मेरे पास जो 3 पाउच चिकन था, इसको मैंने छोटा छोटा जो है ना करके हाथ के साथ इसको मैंने चिकन के अंदर डाल दिया। सॉरी, चिकन के अंदर, पतीले के अंदर चिकन डाल दिया। शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन। थोड़ा सा इसमें मैंने डाला नमक। नमक हंस पे जायका डालें। चिकन क्यूब्स इसके अंदर डालते हैं। चिकन क्यूब्स मेरे पास पाउडर नहीं था, वो एक छोटा सा क्यूब्स था वो तोड़ के डाला। इसके अंदर मैंने ज़ीरे का टच दिया, बड़ा मज़े का जो था पाउडर जो ज़ीरा वो। फिर मैंने इसके अंदर एक भर के जो है डाल दिया सिरके का 1 टेबल स्पून। फिर मैंने इसके अंदर ये चिली जो है ना, हार्ड चिली सॉस, इसका तो अपना ही फ्लेवर होता है ना, ये मैंने डाल दी 2। फिर मैंने डाली भर के जो है ना एक केचप की 1 टेबल स्पून। फिर मैंने जो है ना इसमें सफ़ेद मिर्च डाली, काली मिर्च नहीं डाली। काली मिर्च डालो तो वो बहुत ही अजीब सा कलर इसका हो जाता है चिकन का। और इसमें ये पेपरिका जो है, शिमला मिर्च का पाउडर, ये आपको पता है ये तो मेरा फेवरेट है। धड़ा मिर्च, और ये 2 चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है और तकरीबन मैं हर खाने में डालती हूँ। साथ मैंने डाल दिया इसमें सोया सॉस। सोया सॉस जो है वो आपने कम रखना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना आपका जो खाना है वो सारा काला सा हो जाएगा। तो सोया सॉस 2 किस्म का होता है। अब इसमें मैंने तीन तीन जो थे वो सॉरी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाल दिया। आपके सामने सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए। और अब मैंने इसमें आधा कप जो था वो दूध का, आधा मग जो था ना वो फ्रेश दूध वो डाल दिया। और ये चिकन क्यूब्स के बारे में बता रही थी कि ये हलाल है, ये अरबियों से मेरे हस्बैंड लाते हैं। चिकन क्यूब्स तो मेरे ख्याल में कॉफलैंड भी, लीडल एलडी हर जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन ये अरबियों से हम लाते हैं। तो ये मैं डालती हूँ, ये दालों में मैं बहुत डालती हूँ, बहुत मुझे पसंद है इसकी जो है ना अरोमा इसका। तो ये मैं साथ चेक करी थी, परफेक्ट किस्म का मेरा ये रेडी हो चुका था। और बच्चे को भूख भूख भूख, क्योंकि हालांकि सुबह के 7 बजे गए हैं, तो हालांकि ब्रेकफास्ट करके गए थे, लेकिन उनको ये था कि आज मामा ने ये रेसिपी बना ली और तैयार होगी। और मुझे अंदाज़ा था कि 2 बजे तक सारे आएंगे, लेकिन सारे आ गए। बहरहाल ये देखे जी, 4 घंटों में हमारा बड़ा मज़े का राइस हो गया, हमारी डो राइस होगी। इसको अच्छे तरीके से, ये पता नहीं क्यों नहीं मेरा कंप्लीट आ रहा, असल में मैंने बिल्कुल चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था स्टैंड छोटा वाला। तो मैंने कहा मैं आपको एक एक चीज़ अपनी साथ दिखाऊं। अब मैंने डो को रोल करके इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है, क्योंकि मैंने 2 वाले बनाने हैं ना। एक मैं पहले बनाऊंगी दोनों साथ साथ, लेकिन ये पहले एक मैं आपके सामने तैयार करूंगी। इस पे हल्का सा बेलन के साथ, इतने मज़े का आटा फ्लफ़ी गूंदा होता है ना कि मैं आपको बहनों क्या बताऊं, इतना मज़ा आता है इसको रोटी हाथ के साथ ही अगर आप बेल दें तब भी बड़े मज़े का हो जाता है। ये मैंने जनाब फ्लैट कर लिया आटे को, कुछ हाथ के साथ फ्लैट किया, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप मैंने ऑयल लगाया था इसके ऊपर।
और ताकि ये चिपके ना, चिपकना तो वैसे भी नहीं था, इतने मज़े का ये गूंदा हुआ था। जब अंडा डाल के गूंदा ना तब चिप करा था, लेकिन उसमें मैंने ऑयल डाला तो वो बैलेंस हो गया था। अब मैंने इसके अंदर जो है अच्छे तरीके से इसको बेल लिया था, और ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बिल गया, कोई बात नहीं, आप उसको अपने हाथों की हथेली के साथ जो है ना, कॉर्नर के साथ आप इसको कर लें, मतलब बराबर कर लें। बहरहाल ये मेरा हो गया। बच्चों ने बाहर इतनी आवाज़ें, बाहर बैठे हुए डाइनिंग टेबल पे अपनी जो है ना चम्मच को खटखटा रहे थे कि जल्दी करें मामा, क्योंकि आज कुछ भी नहीं था, ना रोटी थी ना चावल थी, आज यही वाला इन्होंने खाना था। 4 बच्चे थे माशाल्लाह, एक हिस्सा बच गया था, वो बाद में मैंने जो है ना उस वक्त थोड़ा सा चखा था, बाद में छोड़ दिया। अब मुझे गरम गरम लगाना पड़ा इसको। प्लीज़ जब भी आप बनाएं इसको ठंडा आप बनाएं, मिक्सचर को ठंडा करके डालें। अब इसके ऊपर जनाब सबसे बेहतरीन जो मेरे बच्चों को पसंद है वो है चीज़। चीज़ मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब मैं इसको लगाऊंगी कट, और जो कट लगाए हैं ये मैं आपके सामने लगाती जा रही हूँ। ये कट लगाने के बाद पहले एक साइड पे लगाए, फिर दूसरी साइड पे लगाए, ये लगे। ये मेरी बेटी बड़ी वाली ने एक दफ़ा खुद बनाया हुआ है, लेकिन उसने इतना स्पाइसी नहीं बनाया था जितना मैंने स्पाइसी बनाया, और मज़ा आया मेरे बच्चों को। ये जो पनीर है ना, और मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी ना गैप रखा था, तो मेरी बेटी कहती थी मामा नहीं गैप में ना बाहर निकल आता, तो मैंने कहा मज़े का लगता है ना, पता चलता है कुछ डला हुआ है अंदर। तो ये मैंने जनाब स्ट्रिप बना ली, बड़े मज़े की हमारी लॉन्ग वाली फ़िश बन गई। मेरा बेटा कहता मम्मा इसकी दुम नहीं आपने बनानी, तो फिर मुझे इसको फोल्ड करना पड़ा। वो मेरे सर पे खड़ा था, वो आ गया था स्कूल से, साथ साथ वो देख रहा था कि मामा बना कैसे रही है। अब मैंने इसके ऊपर दूध जो है थोड़ा थोड़ा लगाया। इसके ऊपर वैसे आप अंडा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने दूध ही लगाया। अब मैंने ट्रे तैयार किया हुआ था, ऑलरेडी चूल्हा ऑन था, और ये जो था ना इसका जो आखिर जो दुम थी ना वो बार बार खुल रही थी, क्योंकि वो बेटे ने पहले ही कह दिया था मामा दुम को क्लोज करें। फिर मैंने इसके ऊपर दूध जो है वो ब्रश के साथ लगा लिया। फिर मैंने इसके ऊपर कलवंजी लगाई, एक के ऊपर मैंने वाइट तिल भी लगाए थे और एक के ऊपर कलवंजी लगाई थी। ये आपकी चॉइस है, आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं। फिर मैंने शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के रखी हुई थी, ये मैंने थोड़ा पिज़्ज़े का स्टाइल दे दिया। ये देखिए तीनों किस्म की जो शिमला मिर्च बारीक बारीक कटी होती है। मेरे बच्चे चलते फिरते अगर कोई चीज़ नहीं है खाने को, तो अगर शिमला मिर्च पड़ी है तो वो खा लेते हैं सलाद के तौर पर। ये मैंने इसके ऊपर कलवंजी जो है वो डाल दी, 2-3 चुटकी भर के। बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है। ये वैसे भी मैं खाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं कलवंजी। कलवंजी वैसे भी आपको पता है अच्छी होती है सेहत के लिए। और ये मैंने वाइट तिल दूसरे पे लगा दिया, वो शायद आपको नज़र नहीं आ रहे थे। इस साइड पे मैंने कलवंजी लगा दी। ये चला गया मेरा ओवन में। इसको मैंने 12 मिनट में मेरी मज़ेदार चिकन ब्रेड रेडी होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने इसको 200 पे रखा था, पहले 250 पे था, फिर मैंने इसको कम कर दिया। मैंने कहा बहुत हीट होती है। मैं चली गई नमाज़ पढ़ने ज़ोर की, और यकदम याद आया मैंने तो चिकन की वो रखी हुई है, ब्रेड रखी हुई है ओवन में। और जी ये कलर आया, इसके ऊपर थोड़ी बटर की शाइनिंग दी, बटर थोड़ा सा लगाया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ये नीचे वाली साइड से दिखाना चाह रही थी, लेकिन नहीं, हाथ में आ रहा था, इतना गर्म था ये। और जल्दी जल्दी निकाला और जल्दी जल्दी काटा, अपने बच्चों को दिया। और ये देखें चीज़ की अपनी एक लेयर है, उसके अलावा जो मैंने इसके अंदर सारे मसाले और सब्जियां और चिकन डाला उसकी अपनी है। और चीज़ गिर गिर के गिर रहा था। मेरे बच्चे कहते हैं मामा आज तो आपने कमाल कर दिया। और सॉफ्ट इतनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, बार बार मेरे हाथ से टूट रही थी। ये इतनी मज़े की, अब जब जब आपकी डो अच्छी बनी हो तो ये ज़बरदस्त बनती है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।